सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, जयदेव, कालिदास या रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या सही है। दयानंद सरस्वती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन। देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। विवेकानंद। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1863 में, 1873 में, 1843 में या 1853 में। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। 1843 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1843 में दास प्रथा को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो लागू किया गया था वो किसके द्वारा लागू हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू हुआ था, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा या फिर विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया था। इसके लिए हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो विलियम बेंटिक था। तो अंग्रेजी शिक्षा जो है विलियम बेंटिक द्वारा लागू कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप किया गया था? तो जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर या गोपाल हरि देशमुख या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। केशव चंद्र सेन जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए थे तो उसके पश्चात जो ब्रह्म समाज था उसकी बागडोर किसके हाथ में थी? गोपाल हरि देशमुख, रामचंद्र विद्या बागीश, केशव चंद्र सेन या देवेंद्रनाथ टैगोर। चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। रामचंद्र विद्या बागीश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रामचंद्र विद्या बागीश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 1815 में जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। कब? 1815 में। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का जो संस्थापक था वो रामकृष्ण परमहंस, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नेहरूजी या शिव नारायण अग्निहोत्री। चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। डी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राधा स्वामी सत्संग जो है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद या हरिदास स्वामी। तो इसका आंसर क्या है? शिवदयाल साहब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, शिवदयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, अहमदिया या कादियानी आंदोलन, जो कि 1889-90 में हुआ था। अहमदिया या कादियानी आंदोलन कब हुआ? 1889-90 में। किसने आरंभ किया था? हुसैन अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद या रशीद अहमद। चेक करते हैं आंसर क्या है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या राधाकांत देव। चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। केशव चंद्र सेन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? कहाँ? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या एम.जी. रानाडे को। चेक करते हैं ऑप्शन इसका, एम.जी. रानाडे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, डी, एम.जी. रानाडे। क्वेश्चन नंबर 13, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? जो थियोसॉफिकल आंदोलन था वो भारत में व्यापक रूप से किसने फैलाया था? एनी बेसेंट, H.S. ऑलकांट, H.P. ब्लावत्स्की या इनमें से कोई नहीं। चेक करते हैं इसका आंसर, एनी बेसेंट। जो भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन था इसको फैलाया था कौन? एनी बेसेंट ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 14 नंबर, वर्ष 1898 में बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? गोविंद वल्लभ पंत, एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा या गोपाल कृष्ण गोखले। चेक करते हैं आंसर इसका, एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर
बी में दिया गया है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 15, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1915, 1916, 1917, 1914 में। चेक करते हैं आंसर क्या दिया गया है, 1917 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1917 में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कौन है? स्वामी विवेकानंद, नाना साहेब, एओ ह्यूम या राजा राम मोहन राय? चेक कर लेते हैं ऑप्शन, राजा राम मोहन राय जिसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति वाई स्क्वाट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई में स्थापना किया गया 1914 में किया गया है, नाम है सेवा समिति वाई स्क्वाट एसोसिएशन। श्री राम वाजपेयी, कर्नल एच ओलकाट, मैडम कामा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं ऑप्शन, श्री राम वाजपेयी ने किया था 1914 में, श्री राम वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। पहला सुधार आंदोलन जो था आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा सुधार आंदोलन था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी था। चेक करते हैं आंसर क्या दिया गया है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज था, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, धर्म सभा या तत्वबोधिनी सभा? चेक करते हैं आंसर इसका, धर्म सभा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, धर्म सभा। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा जो 1929 में उन्मूलन किया गया, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, ब्लेजली द्वारा किया गया, लॉर्ड लिप्टन द्वारा किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या फिरोज शाह मेहता? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? स्वामी विवेकानंद जो है कहाँ पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? पेरिस में हुआ, शिकागो में हुआ, बर्लिन में हुआ या लंदन में हुआ? तो इसका आंसर देख लेते हैं, शिकागो में हुआ था, शिकागो में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खां या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं इसका आंसर क्या है, सैयद अहमद खां ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसने महिलाओं के लिए बाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो एक पत्रिका है जो महिलाओं के लिए निकाला गया था, उसका नाम है बाम बोधिनी पत्रिका। को देवेंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या केशव चंद्र सेन ने? तो बाम बोधिनी पत्रिका जो है उसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है, केशव चंद्र सेन ने निकाला था। बाम बोधिनी पत्रिका जो है महिलाओं के लिए था, जो कि केशव चंद्र सेन ने निकाला, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी? तो जो है ब्रह्म समाज की शाखाएं कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी। केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, इनमें से कोई नहीं? चेक कर लेते हैं, और आंसर केशव चंद्र सेन थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एक आंदोलन था देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चिराग अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना या बदरुद्दीन तैयब जी? चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कौन सा आंदोलन था? देवबंद आंदोलन। उससे कौन जुड़े थे? अबुल कलाम आज़ाद जुड़े हुए थे। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? केशव चंद्र सेन की पुत्री, राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी या विवेकानंद की माँ? देखते हैं आंसर क्या दिया गया है, रामकृष्ण परमहंस की ये पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो फराइजी विद्रोह का नेता शमशेर गाजी, वजीर अली, आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ?
देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है, आंसर क्या है, दादू मियाँ दिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, दादू मियाँ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन राय? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत्स्योवाद बन गया है, ये यह किसने कहा था? स्वामी श्रद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? चेक करते हैं ऑप्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? माइकल मधुसूदन दत्त को, मैथिली शरण गुप्त को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या डेरेजियो को? इसका आंसर देख लेते हैं, डेरेजियो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डेरेजियो। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? क्या क्या दिया था? 4 सूत्रीय संदेश दिया था, स्वधर्म, स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा। किसने दिया था? आर्य समाज, वेद समाज, देव समाज या ब्रह्म समाज? चेक करते हैं ऑप्शन। आर्य समाज ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 4 सूत्रीय संदेश दिया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन जो है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा अरविंद घोष ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था या महात्मा गांधी ने दिया था? चेक करते हैं ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो विवेकानंद का मूल नाम क्या था? कृष्णदत्त, सुरेंद्र दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त या बटुकेश्वर दत्त? चेक करते हैं आंसर। सुरेंद्रनाथ दत्त, जो कि सी नंबर पर दिया गया है। कौन थे? सुरेंद्रनाथ दत्त थे, जो कि सी ऑप्शन है। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? धर्म प्रचारक के, महर्षि कर्वे के, ब्रिटिश से या राजा राम मोहन राय से? किसका प्रयास था? तो इसका ऑप्शन राजा राम मोहन राय दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 डी में है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा जो है उसका अंत किया गया। अलीगढ़ में स्थित मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिना? देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। सैयद अहमद खान थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सैयद अहमद खान अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज जो है किसके विरुद्ध था? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व या इस्लाम? किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। कौन? आर्य समाज। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट, जो युवा बंगाल आंदोलन है के नेता कौन था? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरेजियो या डेविड हेयर थे? तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या है। हेनरी विवियन डेरेजियो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हेनरी विवियन डेरेजियो थे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय? तो देखते हैं, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय का संबंध किससे नहीं है? संस्कृत शिक्षा से, सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा से, विधवा पुनर्विवाह से? देख लेते हैं। संस्कृत शिक्षा से संबंधित राजा राम मोहन राय नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है किसके से संबंधित है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या चैतन्य महाप्रभु से? आंसर देखते हैं। स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है विवेकानंद से संबंधित है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? 24 परगना जिला, हुगली जिला, राधानगर, बर्धमान जिला, इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जो है बर्धमान जिला है, वो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राधानगर, बर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? संवाद कौमुदी बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
राजा राम मोहन राय। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुक्का कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक। आंसर चेक कर लेते हैं। गुरु राम सिंह थे कुक्का आंदोलन को, गुरु राम सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज जो है उसका संस्थापक थे स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे, कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन इसका स्वामी दयानंद सरस्वती है, कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम है आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फुले, पी त्यागराज शेट्टी, छत्रपति महाराज, ई.बी. रामास्वामी नायकर। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ई.बी. रामास्वामी नायकर जी थे, आत्म सम्मान आंदोलन चलाए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्क्वाड एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी, कर्नल एच.एस. आलकांट, मैडम कामा या इनमें से कोई नहीं? श्री राम वाजपेयी जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहनडम एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? मोहनडम एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में सैयद अमीर अली, अब्दुल लतीफ़, सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं? चेक करते हैं आंसर अब्दुल लतीफ़, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अब्दुल लतीफ़ ने किया था मोहनडम एसोसिएशन की स्थापना 1863 में कलकत्ता में। इस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई है। धर्म सुधारक है जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राजा राम मोहन राय नहीं, जिसकी मृत्यु जो है भारत से बाहर हुआ है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती जो थे उनका मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूल शंकर। तो देख लेते हैं, इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया मूल शंकर इनका नाम था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित रहा था? तो 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण था किस वर्ग तक सीमित रहा था? उच्च मध्यम वर्ग, धनी किसान, शहरी भूस्वामी या राजसी वर्ग? कौन था? उच्च मध्यम वर्ग जो था, ऑप्शन नंबर ए जो था उच्च मध्यम वर्ग था। 19वीं सदी का पुनर्जागरण जो है उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र का कौन है जिसे लोकहितवादी कहा जाता है? पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख, जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। देख लेते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन एक था, फेबियन आंदोलन का कौन प्रस्तावक था? माइकल मधुसूदन दत्त, आर पामदत्त, एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम। फेबियन आंदोलन के कौन थे? एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? अद्वैतवाद, अनीश्वरवाद, बहुदेववाद या एकेश्वरवाद? देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। एकेश्वरवाद, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, डी है, एकेश्वरवाद पर विश्वास करता है।